बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एगामेमनॉन और इसके करैक्टर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एस्किलस को डिस्कस किया था। आज एगामेमनॉन के जो हमारे मेजर करैक्टर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा करैक्टर है एगामेमनॉन बजाते खुद, जिसके नाम पे ये प्ले है। एगामेमनॉन कौन था? द किंग ऑफ आर्गस। आर्गस का ये बादशाह था। द हस्बैंड ऑफ क्लैटेमनेस्ट्रा, इसकी बीवी जो थी उसका नाम था क्लैटेमनेस्ट्रा। और ये एंड द कमांडर ऑफ ग्रीक आर्मीज ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। अब जब यूनानी आर्मियों ने, ग्रीक आर्मी ने ट्रॉय पे हमला किया था, ट्रॉय और ग्रीक ये बहुत मशहूर जंग है, उसमें ये उनका कमांडर था। एगामेमनॉन इज द ओल्डर ब्रदर ऑफ मेनालॉस। मेनालॉस का ये बड़ा भाई है। whose wife हेलन was stolen by a Trojan prince। अब मेनालॉस की बीवी ट्रॉय का एक शहजादा था, उसका नाम था पेरिस, उसने चुरा ली थी। और हेलन कौन थी? हेलन जो थी ये यूँ कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत खतून का एजाज़ हासिल था इसे, हेलन को। और जो ट्रोजन प्रिंस था वो पेरिस। अब ये उधर गया था मेनालॉस के पास और आते हुए उसकी बीवी को साथ ही ले आया था। सो दस इग्नेटिंग अ डेकेड लॉन्ग वॉर, ये जो जंग थी ये तकरीबन 10 साल चलती रही। अ ग्रेट वॉरियर ही सैक्रिफाइस्ड हिज डॉटर इफिजीनिया। अब एगामेमनॉन की एक जो थी बेटी थी, उसका नाम था इफिजीनिया। इफिजीनिया का इसने जो है सेक्रीफाइस कर दिया था, चढ़ावा चढ़ा दिया था, बलि दे दी थी। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फेवरेबल विंड टू कैरी द ग्रीक फ्लीट टू ट्रॉय। जो इनका बहरी बेड़ा था उसे हवाओं की मदद से ट्रॉय तक ले जाने के लिए हवाओं की ज़रूरत थी। तो हवाओं को हासिल करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए इसने अपनी बेटी एफिजीनिया को कुर्बान कर दिया था। ड्यूरिंग द 10-year कॉन्फ्लिक्ट, 10 साल की जंग में, हिज क्वीन हैज प्लॉटेड हिज डेथ। इसकी बीवी जो अभी हमने कहा जिसका नाम था क्लैटेमनेस्ट्रा, उसने इसके कत्ल का ये 10 साल जंग पे रहा तो उसने इसके आने तक इसके कत्ल का मंसूबा बना दिया था। और क्यों? इन ऑर्डर टू अवेंज द किलिंग ऑफ देयर डॉटर, क्योंकि वो इससे अपनी बेटी के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। इसने जो कुर्बानी दी थी बेटी को, वो ये समझती थी कि मेरे हस्बैंड ने उसे कत्ल किया है और इस कत्ल का वो उससे बदला लेना चाहती थी। ही अपीयर्स ऑन द स्टेज ओनली ब्रीफली, बहुत कम से ही वो स्टेज पे आती है। एंड बिहेव्स एरोगेंटली, और बड़ा एरोगेंट बिहेव करती है। ही गोज टू हिज डेथ अनअवेयर ऑफ हिज फीट, और वो जो है मौत की तरफ वो आ रहा होता है, यानी कि जंग के बाद जब वापस आ रहा होता है तो वो अपने पाँव पे चलकर अपनी मौत की जन्म आ रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि उसकी बीवी पहले ही उसकी कत्ल का मंसूबा बना चुकी होती है। अगला करैक्टर जो है हमारा वो है क्लैटेमनेस्ट्रा, इसकी वाइफ। क्लैटेमनेस्ट्रा जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि एगामेमनॉन की वाइफ थी। अब द प्ले इज प्रोटैगनिस्ट, ये कहा जाता है कि ये प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो क्लैटेमनेस्ट्रा है। Clytemnestra is Agamemnon's wife and has ruled Argos in his absence। अब चूंकि जब एगामेमनॉन आर्गस में नहीं है, वो गया होता है जंग पे, तो पीछे से वहाँ पे हुक्मरान जो है वो इसकी बीवी क्लैटेमनेस्ट्रा होती है। She planned his murder with ruthless determination and feels no guilt after his death। वो बड़े ब्रूटल तरीके से इसका कत्ल प्लान करती है और इसके मरने के बाद उसे कोई भी गिल्ट नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। क्यों? शी इज कन्विंस्ड ऑफ हर ओन रेक्टिट्यूड एंड ऑफ द जस्टिस ऑफ किलिंग द मैन हु किल्ड हर डॉटर। वही समझ रही होती है कि उसने इंसाफ ले लिया खुद को उस आदमी से जिसने उसकी बेटी को कत्ल किया था। शी इज अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर इन मैनी रिस्पेक्ट, but the righteousness of her crime is tamed by her entangled with Agastheus। Even so, Aeschylus make it clear that Agamemnon's death
डेथ मस्ट बी एवेंट। एस्किलस ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि उसकी मौत का बदला लिया जाना चाहिए था। सो ये पहला कैरेक्टर एगामेमनॉन जो हीरो है और उसकी बीवी जो है क्लिटेमनेस्ट्रा। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है कोरस जी। तो कोरस का आपको पता है कि जैसे कोरस का सारी ग्रीक ट्रेजेडीज में बड़ा अहम किरदार होता है। जो एक्शन की ज़्यादातर एक्शन रिफ्लेक्ट है ट्रेजेडी का वो होता ही थ्रू कोरस है। सो इस आपके प्ले के अंदर कोरस जो है द एल्डर सिटीजन्स ऑफ आर्गस, आर्गस के वो बूढ़े लोग, बड़े लोग who were too old to fight in the Trojan War, जो इतने बूढ़े थे कि जंग के अंदर जाकर लड़ नहीं सकते थे। They serve as advisors to Queen Clytemnestra during Agamemnon's absence। अब ये क्या करते थे कि जब एगामेमनॉन वहाँ नहीं होता था, उसकी गैर मौजूदगी में क्वीन जो क्लिटेमनेस्ट्रा थी उसके एडवाइजर्स का ये काम करते थे, उसके मुशीर होते थे। एंड प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द एक्शन ऑफ द प्ले, और प्ले के अंदर जो भी एक्शन हो रहा होता था स्टेज पे उस पर ये अपनी कमेंट्री देते थे। देयर स्पीचेस प्रोवाइड द बैकग्राउंड ऑफ द एक्शन। अब इनकी स्पीचेस जो थी, इनकी जो एक्शन हो रहा होता था वो एक्शन क्यों हो रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इनकी स्पीचेस के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता था। फॉर दे foreshadow the king's death when they describe the events of the Trojan War and discuss the dangers of human pride। So कोरस का भी अहम किरदार है प्ले के अंदर, और जो सबसे अहम है एक तो वो क्वीन के एडवाइजर है, दूसरे बैकग्राउंड बताते हैं किसी भी एक्शन का जो प्ले में परफॉर्म हो रहा हो। उसके बाद कैसेंड्रा बहुत अहम किरदार है, अ ट्रोजन प्रिस्टेस। ये ट्रोजन ट्रॉय की रहने वाली थी, और वो जो पीछे पहली स्लाइड में हमने जिसका जिक्र किया पेरिस का, जो हेलन को ले आया था मेनेलास की बीवी को, ये उसकी बहन थी कैसेंड्रा। अब ये किरदार इस हवाले से अहम है कि ये जो गॉड अपोलो था ये उसकी मिस्ट्रेस थी, ये उसकी लवर थी। सो उसने इसे एक जो है खासियत दी थी कि प्रोफेसी कर सकती थी, ये फोरसाइट था इसके पास, आने वाला वक्त देख सकती थी। लेकिन चूंकि इसने इनकार कर दिया था अपोलो के साथ मोहब्बत करने से, या फिर किस जगहों पे ये भी रेफरेंस कुछ और भी मिलते हैं हमें। सो फिर अपोलो ने इसे कर्स दिया था कि तुम सही बात कहोगी, सच्ची कहोगी, लेकिन तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सो हुआ क्या था कि ट्रोजन प्रीस्टेस captured by Agamemnon and carried to Argos as his slave and mistress। अब एगामेमनॉन ने जब ये जंग जीती ट्रॉय से 10 साल के बाद, तो ये इसे पकड़ कर ले आया था बहसीयत गुलाम, लेकिन उसे आपने इसे अपनी मिस्ट्रेस भी, अपनी महबूबा बना के भी रखा हुआ था। अब शी वॉज अपोलोज लवर, अपोलो की ये लवर थी। अपोलो gave her the gift of prophecy, but when she refused to bear him a child, he punished her by making all around her disbeliever her predictions। जैसे मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया कि उस पर कर्स हो गया था, बात ये सच्ची करती थी, सही बताती थी, लेकिन इस पर यकीन कोई नहीं करता था। सो ये भी अहम कैरेक्टर है। इसके बाद अगस्थियस, अगस्थियस जो है ये किरदार इस हवाले से अहम है कि ये एगामेमनॉन का कज़न था, और एगामेमनॉन ने इस फैमिली पे बड़ा जुल्म किया था। कैसे? अब एगामेमनॉन जो है ये एक तो उसका कज़न था, और दूसरा ये उसकी वाइफ क्लिटेमनेस्ट्रा का लवर भी था। एगामेमनॉन गया हुआ था ट्रॉय जंग करने के लिए, और पीछे क्लिटेमनेस्ट्रा जो थी वो इसके साथ अफेयर में थी। अब हिज फादर एंड एगामेमनॉन्स फादर वर राइवल फॉर द थ्रोन। अब इसके ये कज़न थे, इन दोनों के जो बाप थे वो दोनों ही तख्त हासिल करना चाहते थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे। लेकिन एगामेमनॉन का जो बाप था उसने ये अगस्थियस के 2 भाइयों को उबालकर और इसके बाप को सर्व कर दिया था टेबल पे, खाने की मेज पे। देखिए वो लिखा भी है मैंने कि एगामेमनॉन्स फादर बॉइल्ड टू हिज राइवल्स चिल्ड्रन अगस्थियस ब्रदर, इसके 2 भाइयों को, एंड सर्व देम टू हिम फॉर डिनर। तब से ही जब से हरकत की अगस्थियस हैज बीन इन एग्जाइल, अगस्थियस जो था ये आर्गस छोड़ के चला गया हुआ था,
लेकिन अवेटिंग फॉर अ चांस ऐसे मौके की तलाश में था कि जब ये सीक रिवेंज फॉर द टेरिबल क्राइम, कि उसके इस जुल्म का बदला ले सके। उसके बाद जो वॉचमैन है, द मैन साइंड टू वॉच फॉर द सिग्नल ऑफ ट्रॉयस फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ द पैलेस। इसको ये ड्यूटी मिली हुई है कि ये खड़ा होकर छत के ऊपर साइन देखेगा कि जब ट्रॉय फतह हो तो वहां से कोई इशारा मिले तो ये आके बताएगा। हेरल्ड, he brings the chorus news of Agamemnon's safe homecoming। ये मैसेंजर है, ये जो हेरल्ड है ये कोरस के पास खबर लेके आता है कि एगामेमनॉन से सलामत आ गया है। एंड ardent patriot, he is ecstatic to see the home he thought he had left forever and provides vivid descriptions of the horrors of the war against Troy। ट्रॉय की कहानियां सुनाता है, बड़ा वतन से मोहब्बत करने वाला है। जो मेन इसका करेक्टर है प्ले के अंदर वो ये है कि ये एगामेमनॉन के सेफ होमकमिंग की खबर ला के देता है एगामेमनॉन को। ये मेजर करेक्टर थे हमारे। अभी इसके अंदर जो एक करेक्टर पेरिस का है वो हमने जिक्र नहीं किया। कुछ और करेक्टर्स हैं, अपोलो का इसमें जिक्र आएगा, ज़ीउस का आएगा, और कुछ माइनर करेक्टर्स हैं वो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह समरी डिस्कस करेंगे, तो साथ में वो करेक्टर्स भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।